2 दिन पहले जम्मू के कटरा में जो श्री वैष्णो देवी मंदिर का जो मेडिकल कॉलेज है, जो अभी कुछ महीनों पहले बना था, जो कुछ महीनों पहले यहाँ पर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। नीट का जो पेपर है, उसके आधार पर जो मेरिट थी, उसके आधार पर यहाँ पर एडमिशन्स हुए थे। उसको लेकर यहाँ के जो हिंदू संगठन थे, वो विरोध कर रहे थे क्योंकि ये 50 सीटों में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ के जो हिंदू संगठन है, उनका लगातार ये कहना था कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो तमाम सुविधाएं हैं, वो माता वैष्णो देवी श्राइन का जो डोनेशन है, उसके पैसे से ये बना है। तो हिंदू स्टूडेंट्स का जो अधिकार है इस पर, वो ज़्यादा है और उन्हीं को इसमें पढ़ाना चाहिए। तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो तमाम हिंदू संगठन हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि ये पूरा क्या मामला था, वो इसको लेकर कैसे सोचते हैं। दीपेंद्र ने हालांकि कुछ ऑफिशियल श्राइन बोर्ड की उनसे बात की ऑफ रिकॉर्ड, जिन्होंने ये बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, वो सभी मेरिट के आधार पर आए थे। इसमें बोर्ड का या किसी और का कोई हाथ नहीं था। नीट के आधार पर जो भी मेरिट थी, उसके आधार पर जो बने थे स्टूडेंट्स, वो एडमिशन उन्होंने लिया था। शुरू में मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थे, उनकी संख्या 42 थी। फिर उसमें से कुछ 3 स्टूडेंट्स थे हिंदू, जिन्होंने एसओएम कॉलेज है यहाँ पास में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लिया। जिसके बाद जो दूसरे ऊपर में मेरिट के स्टूडेंट थे, वो भी मुस्लिम थे। जिसके बाद इन मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 47 हो गई, जिससे यहाँ के जो हिंदू संगठन है, उनमें खासा नाराज़गी जो है देखने को मिली। कई महीनों से इसका विरोध हुआ, जिसके बाद यहाँ की जो इस कॉलेज की जो मान्यता है, वो खारिज कर दी गई और फिर यहाँ पे जो मेडिकल की जो क्लासेस हो रही थी, वो भी ठप हो गई। तो अभी हम कुछ हिंदू संगठनों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। तो जम्मू के कटरा में जो ये मेडिकल कॉलेज खुला था, जो भी वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के द्वारा, उसका हिंदू संगठनों द्वारा भारी मात्रा में विरोध किया गया और अंततः अब वो जो है उसका मेडिकल जो परमिशन उसको मिली थी, वो ख़त्म हो गई है। तो ज़रा बताइए कि ये विरोध किन कारणोंवश आप लोगों ने किया था? देखिए, हमारे विरोध का जो मुख्य कारण था वो इसलिए था कि जो श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है, वो श्राइन बोर्ड गठन किया गया था श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, ना कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। और बात रही मेडिकल कॉलेज की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ जम्मू प्रोविंस की अगर बात करूं तो हमारा मेडिकल जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी है, मेडिकल कॉलेज डोडा में भी है, मेडिकल कॉलेज रजौरी में भी है, मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी है, और यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में 2-2 एम्स भी हैं। इतने ही लगभग कॉलेज जो है वो कश्मीर प्रोविंस में भी है। तो ऐसा कौन सी वो चीज़ थी जो इनको कॉलेज खोलना पड़ा? हमारा जिस दिन हमने प्रथम दिन से हम प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन हमारी यही मांग थी कि ये जो कॉलेज है, ये बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। और आभार जताते हैं अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का, जो एनएमसी की टीम यहाँ आई और उन्होंने जो खामियां देखी और ये कॉलेज जो है वो निरस्त कर दिया गया। क्योंकि जो श्राइन बोर्ड का, मैं आपके चैनल के मैं फिर कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड का जो मुख्य कार्य है वो श्रद्धालुओं की व्यवस्था सुविधा का है, ना कि ये कार्य जो है वो श्राइन बोर्ड के कार्य हैं। अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, चलता है श्राइन बोर्ड द्वारा। हमने कॉलेज भी विज़िट किया, तो कॉलेज की फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और आप विरोध कब से कर रहे थे? क्योंकि अब तो बन चुका है, बहुत पैसा भी लग गया है उसमें। देखिए, हम पहले दिन से विरोध कर रहे थे। जैसे ही ये हुआ, ये कॉलेज जब आया, उस समय मैं आपको बता दूं, नीट की पहली 2 काउंसलिंगें हो चुकी थी। जब 3rd काउंसलिंग की बारी आई, तो जो ये काउंसलिंग हुई है उसमें, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। क्योंकि यहाँ जिसने रिक्रूटमेंट की वो एजेंसी बोपी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी, और जो बोपी की मंत्री है मैडम सकीना इट्टू, तो वो एनसी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका भी बीच बड़ा रोल रहा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो कश्मीर से यहाँ आए, क्या जम्मू के बच्चे कहाँ रह गए? अव्वल तो जो हमारे मेरिटेरियस स्टूडेंट थे वो तो पहली 2 काउंसलिंग में चले ही गए, मैक्सिमम उनको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए। भाई, अगर कॉलेज था तो जब पहली 2 काउंसलिंग थी, तब तो ये कॉलेज कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना ये कॉलेज। ये तो 3rd काउंसलिंग में आया। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई, श्राइन बोर्ड यहाँ जा तो होना कि जम्मू कश्मीर में नॉट इवन अ सिंगल कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। यहाँ इतने मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हैं, लगभग यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला था, ये भी तो श्राइन बोर्ड ने ही लिया था। देखिए, श्राइन बोर्ड, अब मेरे को पता नहीं वहाँ कौन सी ब्लैक शीप्स थी, क्योंकि 2019 की जो बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें ये प्रपोजल जो है वो विड्रॉल कर लिया गया। क्योंकि 2019 की जो बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू में ऑलरेडी 4 नए मेडिकल कॉलेज आ गए हैं और 1 एम्स भी आ गया है, इसलिए हम इस प्रपोजल को विड्रॉल करते हैं।
फिर पता नहीं 2024 में वहाँ ऐसा क्या हुआ कि इस कॉलेज को जो है वो वापस इसका जो प्रोसेसिंग है वो शुरू की गई। लेकिन बन तो पहले से ही रहा था, 2024 में तो 1 साल में तो बन के तैयार नहीं हुआ। देखिए वो अब अंदर कोई आप अपना आराम से कोई भी कार्य चलता रहे, वो कार्य कब पता लगता है, जब समाज की नज़रों में आए। ये लोगों को तब पता लगा जब वहाँ बच्चे काउंसलिंग करके गए, तो तब हमारी नज़र में ये आया ना। ऐसे तो अब श्राइन बोर्ड में कहीं निर्माण कार्य कहीं चल रहे हैं, तो अब हमें हर किसी के तो पता नहीं ना क्या निर्माण हो रहा है। आप मेडिकल कॉलेज का विरोध क्यों कर रहे हैं, कारण? देखिए मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा विरोध का कारण है वो 100% जो है हिंदू श्राइन है। हिंदुओं के चढ़ावे से वहाँ हिंदू जो है वो दान करते हैं। इसलिए अगर आपने कोई कार्य करने हैं, हिंदुओं के सनातन के उत्थान के लिए कोई कार्य कीजिए ना। हमारे कहीं मंदिर हैं, उनको जीर्णोद्धार करने की जरूरत है। उसके बाद आप गुरुकुल खोलिए, और कई चीज़ें हैं ना करने वाली। मेडिकल कॉलेज क्यों? और बात रही वहाँ जो मुस्लिम बच्चे आए हैं, कल को हर धर्म की अपनी फॉलोइंग है, वो वहाँ आके फिर बोलेंगे हमें नमाज भी पढ़नी है और वो भी करना है। आगे आप देख सकते हो जम्मू में भी कई बार मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान जीतती है तो उन द्वारा पाकिस्तान की खुशी ज़्यादा मनाई जाती है। दिल तो उनका उन्हीं के लिए। इसलिए ये विवाद जो है पूर्ण रूप से ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो वहाँ रहेंगे, कल को कोई शरारत करेंगे, फिर वहाँ कोई फसाद बनेगा। तो इससे अच्छा है जो इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, ये जो कॉलेज है यही निरस्त कर दिया गया। लेकिन अभी उम्मीद है कि दोबारा रीअपील हो सकती है एनएमसी में, और दोबारा काउंसलिंग हो सकती है। अगर श्राइन बोर्ड अगर फैसला लेता है तो फिर से इसको वापसी में अगले साल काउंसलिंग में आ सकते हैं बच्चे। देखिए वो हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनका फैसला है, वो देख लेंगे। हमारा तो ये मानना है अगर ये हायर अथॉरिटीज़ फैसला लेंगी, अगर 100% वो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए सिक्योर करके बनता है तो हमें खुशी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम वो जो कॉलेज है, हम कभी भी उसको जो मान्यता, हम उस कॉलेज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर एक भी बच्चा अगर इस्लाम से आता है या क्रिश्चियनिटी से आता है तो हमें वो कभी भी मंजूर नहीं है। हाँ 100% जो है वो अगर सनातनियों के लिए होता है तो फिर हम इसका स्वागत कर सकते हैं। मगर अन्यथा कोई भी अगर अन्य मतलब इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से कोई बच्चा आएगा वो वहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखो ना, जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कितने मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। एम्स में मुस्लिम नहीं पढ़ रहे क्या? हमें किसी से आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इसलिए है वहाँ हमारी श्रद्धा है, माता रानी हमारी श्रद्धा का विषय है। अच्छा, सिख धर्म के अगर लोग आते हैं तो देखिए वो तो हमारा वो तो स्वागत योग्य है। सिख धर्म को हम अपने से अलग नहीं मानते, तो इसलिए उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया ना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की मैंने बात की, ठीक है ना। जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, हम ही उनके 350वां इस बार जो इनका 350वां जो शहीदी दिवस था, वो हमने भी इतने कार्यक्रम किए क्योंकि उनको हिंद की चादर कहा जाता है, ठीक है ना। आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे पहले सोच विचार कर लिया, कोई भी लीगल ऐसा रास्ता नहीं है कि सिर्फ हिंदू इसमें हो। क्योंकि मैं कुछ और लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू को अगर माइनॉरिटी देखकर कुछ दर्जा दिया जाए और फिर स्टेट माइनॉरिटी के आधार पर एडमिशन हो, इसके बारे में क्या? देखिए वो जो लीगल टीम एस्पेक्ट्स है वो इस पे जांच कर रहे हैं, बहुत ऑफिशियल्स बैठे हैं, वो इसमें वो उनका विषय वो देख रहे हैं। वो ज़्यादा बेटर आपको इसको मेरे से ज़्यादा बता सकते हैं। हमारा तो ये मानना है कि भाई अगर ये कॉलेज खुलता है तो 100% इसमें जो है, क्योंकि ये हिंदू सनातनियों का पैसा है, सनातनी वहाँ दान करते हैं, सनातनियों का 1-1 रुपया वहाँ, अब यहाँ नहीं, पैन इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड भी जो हिंदू रहते हैं उनकी माता के प्रति बहुत श्रद्धा है। और ये हमारा श्रद्धा का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग अब गलत अफवाह कर रहे हैं जी कॉलेज कैंसिल हो गया, बहुत नुकसान, भाई पहले तुम स्टडी करो ना फैक्ट्स पे कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी कितने कॉलेज हैं। ऐसा तो नहीं ना जम्मू कश्मीर का ये इकलौता कॉलेज था, इससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई MBBS डॉक्टर ही नहीं बना क्या? अगर भविष्य में दोबारा खुलने की संभावना होती है कॉलेज की, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये कॉलेज अगर खुले 100% हिंदू रिजर्वेशन के साथ खुले तो स्वागत योग्य है। अगर इसमें एक भी कोई, मैंने आपके पहले भी बता चुका हूँ, एक भी अगर कोई आता है तो हम वो बता। और मेन बात तो सबसे लास्ट बात ये है कि आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि श्राइन बोर्ड का जो गठन है वो किस लिए हुआ है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की व्यवस्था सुविधा के लिए बना ना, उसकी सुविधा के लिए और अच्छे कार्य वहाँ हो सकते हैं तो वो करें ना। मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज नहीं है कि मैं कितने आपको गिना चुका हूँ, और बच्चे डॉक्टर्स नहीं बन रहे हैं क्या? यही मेडिकल कॉलेज क्यों? बात तो ये है ना। अब लोग तो ऐसे बोल रहे हैं इसमें काफी करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट हो गए हैं। देखिए उसमें अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी बन जाती है तो बिल्डिंग में थोड़ी लिख दिया कि ये मेडिकल कॉलेज की होगी है, उस परमिशन में गुरुकुल भी बन सकता है, संस्कृत कॉलेज भी बन सकता है, और भी काफी चीजें हो सकती हैं। तो
उसको आपका समर्थन है? देखिए बिल्कुल समर्थन है। जो सनातन के हित का कार्य होगा उसके लिए हम सर्वप्रथम जो है प्रथम पंक्ति में खड़े रहेंगे। सनातन का हित का कोई भी कार्य होगा हम हमेशा तैयार हैं। और बात फिर वही मैं वापस कहना चाहूँगा कि श्राइन बोर्ड का जो कार्य है वो अपने कार्यों के अधीन रह के कार्य करे ना। अच्छा, आखिरी बार मैं फिर से ये जानना चाहूँगी कि अगर दोबारा कुछ भी इसको लेकर होता है तो किन किन तरीकों से विरोध आप कर सकते हैं? देखिए ये शुद्ध रूप से सनातनियों का माता रानी पे आस्था है। ये हमारे, मैं फिर कहता हूँ, ये हमारा आस्था का विषय है और हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आस्था के साथ हम खिलवाड़ कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हिंदू संगठनों का लगातार ये कहना है कि जब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आ जाता जिसके वजह से इस वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 100% हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ सकें, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अभी ये जो एनएमसी ने कैंसिल किया कॉलेज का परमिशन, उसके बाद इन्होंने खूब जश्न मनाया और अपनी खुशी भी जाहिर की। और इनका जो स्टैंड है वो लगातार यही है कि जब तक 100% हिंदू स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस के लिए नहीं आते हैं, तब तक ये विरोध करते रहेंगे। और उनका ये भी कहना है कि फर्स्ट डे से उन्होंने मेडिकल कॉलेज का विरोध किया है और अगर एक भी मुस्लिम छात्र या क्रिश्चियन छात्र आएगा कॉलेज में पढ़ने के लिए तो उनका विरोध जारी रहेगा। जम्मू से दी प्रिंट के लिए नूतन शर्मा की रिपोर्ट।